पिछले शीट में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल में ये फर्स्ट ऑप्शन जो कि है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज पूरी तरह से समझ लिया था। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या सीखना है। फुल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये तो सब हमने हाईलाइट सेल रूल्स में सीख लिया है, तो बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं। इस शीट में हम नॉट बिटवीन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ये सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट में टेक्स्ट दैट कंटेन्स ये भी हमने हाईलाइट सेल रूल्स में सीख लिया था, बट इस शीट में हम समझेंगे नॉट कंटेनिंग, बिगनिंग विद और एंडिंग विद। तो चलिए पहले डेटा को समझते हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सैनिटी चेक्स होते हैं, तो कंप्लायंस टीम ने हमें वो सैनिटी चेक्स करने के लिए दिए हैं। ये है उनकी क्राइटेरिया और ये है हमारा डेटा। तो डेटा को स्टडी करते हैं। यह है एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर सर्वे की रेटिंग्स दी है, एक्सपीरियंस इन ईयर्स दिया है, ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग्स दी है और स्टेटस दिया है। ठीक है, क्राइटेरिया देखते हैं क्या क्या है। क्राइटेरिया में फर्स्ट है CSR नॉट बिटवीन 1 to 5 को बोल्ड कर दो। अच्छा, CSR यानी है कस्टमर सर्वे रेटिंग्स का कॉलम। अभी हुआ क्या था कि इन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए कस्टमर का सर्वे हुआ था और कस्टमर्स ने रेटिंग्स दी थी। हमें क्राइटेरिया में मिला है कि ऐसी कोई रेटिंग्स जो 1 to 5 के बीच में ना हो उसे बोल्ड कर दो, क्योंकि हमने कस्टमर्स को बोला था कि आप 1 to 5 के बीच में ही रेटिंग देना। तो ठीक है, चेक करते हैं। पहले सिलेक्शन, फिर एप्लीकेशन, न्यू रूल, format only cells that contains not between। अब not between में हमें टाइप करना है 1 and 5। फॉर्मेट के लिए हमें सिर्फ बोल्ड बोला है, तो हम फॉन्ट में जाके बोल्ड कर देंगे। ओके ओके, तो आप देख सकते हैं 0 और 6 ये बोल्ड हो गया है। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया हमने फुलफिल कर दिया। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस नॉट इक्वल टू 3, तो रेड कर दो। अभी हुआ क्या था कि हमको स्पेसिफिकली बोला था कि ऐसे ही एम्प्लॉयज चूज करना एक प्रोग्राम के लिए जिनका सिर्फ 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो, ना 3 इयर्स से कम ना 3 इयर्स से ज्यादा। तो इनका कहना है क्राइटेरिया में कि जो भी 3 इयर्स के इक्वल नहीं है उसे रेड कर दो। ठीक है, पहले सिलेक्शन करते हैं, फिर एप्लीकेशन, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इसमें हम चूज करेंगे नॉट इक्वल टू 3 फॉर्मेट और रेड करने को बोला है, तो मोर कलर्स में थोड़ा सा लाइट वाला रेड चूज करते हैं। ओके ओके ओके, तो ये पॉप आउट हो गए। एक है जो 2 इयर्स का ही है, एक है जो 5 इयर्स एक्सपीरियंस है और एक है जो 1 ईयर एक्सपीरियंस है। तो ये सब डेटा हमें HR को देना पड़ेगा। तो चलिए हमारी नेक्स्ट क्राइटेरिया की ओर देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रेटिंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3.7 हो तो ब्लू कलर कर दो। ठीक है, पहले सिलेक्शन, उसके बाद एप्लीकेशन। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.7, फॉर्मेट ब्लू कलर। ओके ओके, प्रॉपरली फॉर्मेट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन रेटिंग्स नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, ऑर्गेनाइजेशन रेटिंग्स स्मॉलर देन या लेस देन इक्वल टू 3.6 हो तो ऑरेंज कर दो। सिलेक्शन, न्यू रूल,
इसके बाद लेस देन और इक्वल टू 3.6 फॉर्मेट करेंगे ऑरेंज कलर से। ओके ओके। अभी इसमें जो ग्रेटर देन इक्वल टू 3.7 है उनके लिए होगा प्रमोशन, और जो स्मॉलर देन या लेस देन इक्वल टू 3.6 है उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स रहेंगी कि वो भी और इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस नॉट कंटेनिंग कंप्लीटेड, तो उसको ग्रे कर दो। अभी इन सब एम्प्लॉयज को एक टास्क दिया था, बट किसी किसी का कंप्लीट हुआ और किसी के कुछ इश्यूज आ गए, तो वो हमें चेक करना है कि कौन से इश्यूज हैं। तो पहले सिलेक्शन, अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, सेकंड ऑप्शन। अब सेल वैल्यू में ये जो भी थे ये हमने कवर कर लिए। अब हम जाएंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट और वहाँ नॉट कंटेनिंग सिलेक्ट करेंगे और लिखेंगे कंप्लीटेड। कंप्लीटेड लिखा, फॉर्मेटिंग के लिए उन्होंने बोला है ग्रे, तो ग्रे कलर सिलेक्ट कर देंगे। ओके ओके। अब देखेंगे हम कि कंप्लीटेड के अलावा क्या इश्यूज है। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, सर्वर इश्यूज है, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसे है इश्यूज। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एम्प्लॉय आईडी बिगनिंग विथ पी, तो ग्रीन कर दो। मतलब एम्प्लॉय आईडी में आप देखेंगे कि दो प्रकार हैं, एक जो बिगनिंग विथ पी है और एक जो एंडिंग विथ वी है। तो यानी कि ये दो डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज हैं, तो हमें वो सेग्रीगेट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, ये वाला, उसके बाद स्पेसिफिक टेक्स्ट बिगनिंग विथ ई। फॉर्मेटिंग के लिए हमें ग्रीन कलर चूज करना है। ओके ओके। नेक्स्ट है एम्प्लॉय आईडी एंडिंग विथ वी, जैसे कि मैंने आपको बोला था येलो। ठीक है, सिलेक्शन तो है ही, डायरेक्ट एप्लीकेशन, न्यू रूल, सेकेंड ऑप्शन, स्पेसिफिक टेक्स्ट एंडिंग विथ, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे वी। फॉर्मेटिंग के लिए येलो कलर। ओके ओके। तो हमने सारे जो सैनिटी चेक्स थे वो फुलफिल कर दिए और ये हम अपने सुपरवाइजर को दिखा देंगे। नेक्स्ट शीट की ओर बढ़ते हैं। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, इसमें हमने सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट, ये दोनों देख लिए। डेट्स की ओर बढ़ते हैं। डेट अकरिंग में सब वही ऑप्शंस है जो हम पहले हाईलाइट सेल रूल्स में समझ चुके हैं, तो हम बार बार वो चीज़ नहीं रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है ब्लैंक्स, नो ब्लैंक्स, एरर्स और नो एरर्स, वो हम इस शीट में समझेंगे। ठीक है, पहले डेटा को समझ लेते हैं। इस डेटा में रोल नंबर ये कॉलम है, नेम का कॉलम है, साइंस और हिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ओके, तो अभी हमें पहले करना है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन हम इस बार इन सब चीज़ों का करेंगे और देखने हैं हमें ब्लैंक्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, सेकेंड वाला ऑप्शन ब्लैंक्स, फॉर्मेट कर देते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ओके ओके। तो जो भी ब्लैंक्स थे ना जिसमें कुछ भी नहीं था वो फॉर्मेट हो गए, मतलब कि ये स्टूडेंट एब्सेंट था इस पेपर के दिन, रीटा हिस्ट्री के पेपर के दिन एब्सेंट थी, इसका मतलब ये है। वापस सिलेक्शन करते हैं और नो ब्लैंक्स की ओर चलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, सेकेंड ऑप्शन नो ब्लैंक्स, फॉर्मेट और ऑरेंज कलर ले लेते हैं। ओके ओके। जो भी ब्लैंक्स नहीं थे वो सब फॉर्मेट हो गए। इसे क्लियर आउट कर लेते हैं क्योंकि मुझे आपको और एक चीज़ समझानी है। वापस सिलेक्शन लेंगे और एरर्स को फॉर्मेट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, सेकेंड ऑप्शन एरर्स, फॉर्मेट और उसे ऑरेंज कलर दे देंगे। ओके
ओके। अब ये जो सेल है वो फॉर्मेट हो गया क्योंकि इसमें गलती से किसी ने इक्वल टू रोशन दे दिया है, तो वो नेम का एरर हो गया है, इसके लिए ये फॉर्मेट हो गया। अभी नो एरर्स को फॉर्मेट करेंगे। सिलेक्शन देंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, सेकंड ऑप्शन, नो एरर्स, फॉर्मेट, ग्रीन कलर, ओके। ओके, अब जो भी बिना एरर्स के थे वो फॉर्मेट हो चुके हैं।